स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज एक नए पैटर्न को सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव वाला ही है, देखिए ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये भी ऑब्जेक्टिव वाला ही है, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हम थोड़ा सा एक ट्रिक को देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन देते ABC छाटेंगे। तो ए का मान कितना हो जाएगा 1, बी का मान कितना हो जाएगा 1, सी का मान कितना हो जाएगा 1। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये समझाने के लिए मैंने पैटर्न चूज किया। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को सॉल्व कीजिए। अल्फा और बीटा का लॉसा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कट गया, बचा बीटा, बीटा से एक गुणा करेंगे तो बीटा, प्लस है तो प्लस, बीटा से बीटा कट गया, ठीक है, बचा अल्फा, अल्फा से एक गुणा करेंगे तो अल्फा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए से ए कैंसिल, क्या बच गया ऊपर माइनस बी, नीचे क्या बच गया सी। अब सीधा सीधी इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखा दिया हूं कि ऐसे सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। अब सीधा बात ये समझिए ना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का कोई भी मान निकालना हो तो माइनस बी बाई सी का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस बी का मान 1 और सी का मान 1 से 1 भाग करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सीधा ये आपके दिमाग में रखना है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और माइनस बी बाई सी होता है, बस तुरंत अप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर क्वेश्चन दे दे x² माइनस 3x प्लस 5, तो इतना मान निकालिए। तो b का मान कितना हो जाएगा -3 और c का मान कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है निकालने के लिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो क्या होगा माइनस बी बाई सी, माइनस बी का मान -3, दो गो चिन्ह लगातार तो बाद वाले को कोष्ट में, देखिए जब दो गो साइन सामने सामने हो जाए ना तो बाद वाले को ब्रैकेट में डाल देते हैं। सी का मान 5, माइनस माइनस प्लस 3/5, देख रहे हैं ना, आसान हो गया कि नहीं हो गया। इस ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे हमेशा छोड़ के आते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब जो है छोड़ने वाला कहानी खत्म, प्रैक्टिस ऐसा किया जाए कि मजा आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए अगर मान लीजिए ऐसे दे दे +2x प्लस 3, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर माइनस बी बाई सी। अब देखिए माइनस बी का मान एक्स के साथ जो अंक रहेगा बी का मान, तो क्या हुआ +2 है तो +2, तो प्लस नहीं लिखा जाता है, सीधे 2 लिख सकते हैं। सी का मान कितना है 3, आंसर क्या हो जाएगा -2/3, ठीक है ना। डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, डायरेक्टली भी बना सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट बना सकते हैं, यहाँ पे बिना निकाले भी बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लिया जाए। पैटर्न को बदल बदल के देखने से क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आता है, ठीक ना। x² माइनस 5x प्लस 7, x² माइनस 5x प्लस 7 दिया है। तो a का मान कितना हो जाएगा a, b का मान -5, c का मान 7। हमको निकालना क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। क्या मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। क्या चीज का मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, ठीक है। कैसे करेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, ठीक है। तो माइनस बी बाई सी, माइनस बी का मान कितना हो गया -5, दो गो साइन लगातार तो बाद वाले को कोष्ट में। सी का मान कितना हो गया 7, माइनस माइनस प्लस 5/7, ये हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक ना। और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा फिर बदल देते हैं क्वेश्चन को, ये प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग से क्वेश्चन बाहर ना जाए और एग्जाम में मैं ये कह सकूं, मैं ये दिखा सकूं कि देखिए ये सारा क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाया गया यूट्यूब वीडियो से ही आया हुआ है, बाहर से नहीं आया, इसलिए मैं ऐसा कर भी रहा हूं, ठीक ना, ठीक है। अब हो गया x² प्लस 7x प्लस 10, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पैटर्न पे हम लोगों का, फिर पैटर्न में चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो a का मान हो जाएगा 1, b का मान x के साथ 7 है तो 7 और c का मान 10 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है तो माइनस बी बाई सी कर देंगे, माइनस बी का मान 7 और सी का मान 10, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया जाए, ठीक है ना। ये पहला वाला क्वेश्चन का पैटर्न पे था, ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला पैटर्न पे है, ठीक ना। क्या है अब थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। बहुपद, बहुपद क्या कह रहा है, ठीक ना। 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का
क्या कर रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। क्या निकालना है, 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो a का मान कितना हो जाएगा 4, b का मान कितना हो जाएगा -4, c का मान कितना हो जाएगा 1। मूलों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई a। तो c का मान कितना है 1, a का मान कितना है 4, आंसर हो जाएगा ये। लेकिन अगर ये कहता, ठीक है ना, क्वेश्चन सेम रख दे रहा है और पैटर्न को मैं चेंज कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव तरीके से ही पूछेगा, पूरे चीजों को एक साथ पूछेगा नहीं। शून्यकों का योगफल पूछ दिया तो क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल पूछेगा तो क्या करेंगे, तो शून्यकों का योगफल कहा जाता है अल्फा प्लस बीटा को, तो -b बाई a होता है, ठीक है ना। तो माइनस b का मान -4, दो का साइन लगता है तो बाद वाले पोस्ट में, a का मान 4, 4 से 4 एक मर्तबा कट गया, माइनस माइनस प्लस, आंसर हो गया a। देखिए यहाँ पे x² के साथ अंक रहेगा वो a का मान, जो यहाँ पे x के साथ अंक रहेगा साइन सहित वो b का मान, और जो अकेले अंक रहता है वो c का मान होता है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग छांट लेते हैं, x को नहीं लिखते हैं, y को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आता है ना, और इसको देखने में भी मजा आता है और बनाने में भी मजा होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ देगा कि इसी क्वेश्चन को बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 एक में अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो मूलों का योगफल का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो सेम हो गया। अगर पूछ देगा, क्या कहेगा, मैं अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें, तो क्या करेंगे, इसके पहले वाला मैंने कैसे बनाया था, अल्फा इंटू बीटा और c बाई a, वैसे बना लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए, ठीक है ना, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपके दिमाग में प्रवेश कर गया हो, डाउनलोड हो गया हो, छप गया हो, तो कमेंट और शेयर दोनों जारी रहना चाहिए।